करते हैं सेंटेंस में, इस कंसेप्ट को मैं आपसे क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखिए यूज टू का हम कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए यूज टू का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है। यूज टू को क्या कहते हैं? यूज टू को कहते हैं यूज टू होता है आदि होना। जब हम किसी कार्य के आदि हो जाते हैं, हमें किसी कार्य की आदत हो जाती है तो उसे बोलते हैं आदि होना। जब हम किसी कार्य को कंफर्टेबल फील करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, तो उसे बोलते हैं यूज टू। देखिए स्टूडेंट, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। देखिए एग्जांपल देखिएगा स्टूडेंट, इस यूज टू को हम करता था, किया था, करते थे, ये क्या होते हैं? ये हमारे हिंदी के वर्ड होते हैं। किया था, करता था, करते थे। देखिए सेंटेंस देखिएगा, वह क्रिकेट खेला करता था, खेला करता था, आदि था वह क्रिकेट खेलने का। तो ये कैसे बनेगा? ही यूज्ड टू प्ले द क्रिकेट। सेकंड देखिएगा, तुम शराब पीने के आदी थे, यू यूज्ड टू ड्रिंक। थर्ड देखिएगा स्टूडेंट, वह दौड़ने का आदी था या वह दौड़ा करता था। सेंस से एक ही निकलेगा, या तो आदी था या करता था, उसकी हैबिट थी। ही यूज्ड टू रन, वह दौड़ा करता था। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ है तुम पढ़ा करती थी, यू यूज्ड टू रीड। आगे देखिएगा, सर पढ़ाया करते थे। हाँ मैं लिख देती हूँ स्टूडेंट में, सर यूज्ड टू टीच, सर पढ़ाया करते थे। सर इंग्लिश पढ़ाया करते थे, या मैम इंग्लिश पढ़ाया करती थी, मैम यूज्ड टू टीच इंग्लिश। जब हम किसी कार्य के आदी हो जाते हैं या हमें किसी कार्य करने की हैबिट पड़ जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? यूज टू का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंसों में। आगे देखिएगा, वह लड़ने का आदी था। हाँ मैं नोट कर देती हूँ स्टूडेंट में आगे, ही यूज्ड टू फाइट, वह लड़ने का आदी था। वह घूमने का आदी था, ही यूज्ड टू वॉक। स्टूडेंट नेक्स्ट है, बच्चे खेला करते थे, चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले। बच्चे लड़ा करते थे, बच्चे आपस में लड़ा करते थे। सेकंड देखिएगा, चिल्ड्रन यूज्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से लड़ा करते थे। थर्ड देखिएगा, वह हॉकी खेला करते थे, ही यूज्ड टू प्ले हॉकी। फोर्थ देखिए स्टूडेंट, वह रोज लेट आया करती थी, तो सी
यूज्ड टू कम लेट डेली। आगे देखिए 5, हम दिल्ली में रहा करते थे। वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली। 6 देखेगा, हम लड़ा करते थे। वी यूज्ड टू फाइट। तुम हंसा करते थे। 7 देखे, यू यूज्ड टू लाफ। उसे हंसने की, जब किसी को हंसने की ज्यादा हैबिट होती है तो उसे क्या बोलते हैं, वह हंसने का आदी है कि कुछ भी बात बोलो वह हंसता ही रहता है, तो उसकी हैबिट बन जाती है हर बात पे हंसना। नेक्स्ट देखेगा स्टूडेंट, बच्चे रोज खेला करते थे। बच्चे रोज रोया करते थे। चिल्ड्रन यूज्ड टू वीप डेली। स्टूडेंट 10 है, वह रोज पढ़ाया करता था। ही यूज्ड टू टीच डेली। देखिए स्टूडेंट, जब हमें किसी कार्य करने की हैबिट हो जाती है, आदत पड़ जाती है, तो उस कार्य के हम आदी हो जाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसों में हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट क्या है फ्रेंड, नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट आया हमारा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा नेक्स्ट है, और हम यूज किस में प्रयोग करते हैं। देखिए, वह पढ़ने का आदी है। तुम खेलने के आदी हो। वह स्कूल जाने का आदी है। वह यह कार्य करता है। तुम सोते हो, वह लड़ता है। तुम फुटबॉल खेलते हो, वह क्रिकेट खेलता है। तो जिसकी हमें हैबिट पड़ जाती है। अब देखिए इज एम आर में हम यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे, वह खेला करता है। ही इज यूज्ड टू प्ले। सेकंड देखिएगा, वह हॉकी खेला करता है, या तुम हॉकी खेला करते हो। यू आर यूज्ड टू प्ले हॉकी। आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं कि मैं इस कार्य की आदी हूं, या तुम इस कार्य के आदी हो, तुम्हें इस कार्य करने की आदत है, तो उसे इस एम आर का प्रयोग करते हैं ऐसे सेंटेंसों में। देखिए स्टूडेंट आगे देखिए, मैं आदी हूं। आई एम यूज्ड टू, किसी भी कार्य की मैं आदी हूं। 4 देखेगा, तुम आदी हो, किसी भी कार्य के तुम आदी हो। यू आर यूज्ड टू। आगे देखिएगा 5 है, वह लड़ने का आदी है, या वह लड़ा करता है। ही इज यूज्ड टू फाइट। वह पढ़ने का आदी है, वह पढ़ा करता है। 6 देखिएगा, ही इज यूज्ड टू रीड। वह पढ़ने का आदी है। देखिएगा स्टूडेंट 7th है, मैं कार्य करने का आदी हूं, या मैं कार्य करता हूं। आई एम यूज्ड टू वर्क।
देखेगा ही इज यूज्ड टू रन। मैम इंग्लिश पढ़ाने की आदी है या मैम इंग्लिश पढ़ाया करती हैं। 10 देखिएगा स्टूडेंट, 10 है मैम इज यूज्ड टू टीच इंग्लिश। देखिए स्टूडेंट, इस MR में हम इस प्रकार से यूज टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेगा और किस प्रकार से हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं वेरी सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ, प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखोगे तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे कुछ नहीं आने वाला है। एक एक पॉइंट क्लियर करके मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखेगा। देखिए इंग्लिश अच्छा लिखने के लिए और अच्छे से बोलने के लिए हमारी प्रीपोजिशन क्लियर होनी चाहिए, हमें प्रीपोजिशन की नॉलेज होनी चाहिए, वरना जब भी अच्छे से बोल पाओगे और जब भी अच्छे से लिख पाओगे। बेसिक ग्रामर में प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आगे सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए वाज वर में हम यूज टू का कैसे यूज करते हैं, वाज वर वाले सेंटेंस में हम यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं। देखिए मैं आपको वेरी सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ, प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल हमारा, बच्चे खेला करते थे या बच्चे खेलने के आदी थे। फर्स्ट बच्चे खेला करते थे, चिल्ड्रन वर यूज्ड टू प्ले। बच्चे झगड़ा करते थे या बच्चे झगड़ा करने के आदी थे। सेकंड देखिए, चिल्ड्रन वर यूज्ड टू फाइट। सर हिंदी पढ़ाया करते थे या सर हिंदी पढ़ाने के आदी थे। थर्ड है हमारा, सर वाज यूज्ड टू टीच हिंदी। स्टूडेंट फोर्थ है हमारा, वह अपना कार्य किया करती थी। सी वाज यूज्ड टू वर्क। तुम रोज हॉकी खेला करते थे, तुम डेली हॉकी खेलने के आदी थे। फाइव देखेगा, यू वर यूज्ड टू प्ले हॉकी। आगे देखिए स्टूडेंट, 6 है हमारा, वह रोज लेट आया करती थी। सी वाज यूज्ड टू कम लेट डेली। वह रोज लेट आया करती थी। तुम रोज घूमा करते थे। यू वर यूज्ड टू वॉक डेली। वह दिल्ली में रहा करता था। He was used to live in Delhi। देखिए स्टूडेंट, इनमें हम वाज वर का प्रयोग करते हैं, वाज वर में हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ये कंसेप्ट आप
आपका क्लियर हो गया। एंड नेक्स्ट देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में हम कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए स्टूडेंट, एक तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, वरना कुछ नहीं आने वाला है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वेरी सिंपल वे में मैं आपको बता रही हूँ। अच्छा लिखने के लिए, अच्छे से बोलने के लिए प्रीपोजिशन वेरी इंपॉर्टेंट होता है बेसिक ग्रामर में। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, डिड नॉट के साथ हम यूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि डिड नॉट सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ हम यूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बट हम यूज का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट है हमारा, तुम खेलने के आदी नहीं थे। उसे खेलने की आदत नहीं थी। जब हम किसी कार्य के आदी होते हैं तो उसे हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी कार्य के आदी नहीं हैं तो उसके साथ हम डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम खेलने के आदी नहीं हो, यू डिड नॉट यूज टू प्ले। सेकंड देखिए, वह पढ़ने का आदी नहीं था, यू डिड नॉट यूज टू रीड। टीचर को पढ़ाने की आदत नहीं थी, या टीचर पढ़ाने का आदी नहीं था। थर्ड है हमारा, टीचर डिड नॉट यूज टू टीच। तुम स्कूल जाने की आदी नहीं थे, तुम्हें स्कूल जाने की आदत नहीं थी। फोर्थ देखेगा, फोर्थ मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। फोर्थ देखेगा, यू डिड नॉट, उसे खेलने की आदत नहीं थी, यू डिड नॉट यूज टू प्ले हॉकी। उसे हॉकी खेलने की आदत नहीं थी। तुम्हें दिल्ली में रहने की आदत नहीं थी। फाइव देखिएगा, यू डिड नॉट यूज टू लिव इन दिल्ली। तुम आदी थे, वह किसी भी कार्य का आदी था, यू वर यूज्ड टू। मैं आदी था, किसी भी कार्य का मैं आदी था, आई वाज यूज्ड टू। हम आदी थे, वी वर यूज्ड टू। स्टूडेंट, नेगेटिव सेंटेंस में हम यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं, सेंटेंसों में कैसे यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को मैं आपसे क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए आगे देखिए स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए स्टूडेंट, डिड नॉट के साथ हम यूज्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, बट हम यूज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डिड जो है वो सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन के साथ हम यूज का प्रयोग नहीं करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्रयोग करेंगे, यूज। देखिए एग्जांपल देखिएगा, वह खेलने का आदी नहीं था, ही डिड नॉट। डिड नॉट के साथ आप डिडंट भी बोल सकते हो एक साथ, डिड नॉट यूज टू प्ले। तुम पढ़ने के आदी नहीं थे, तुम आदी किसी कार्य करने के जो हम
आदी हो जाते हैं, हैबिट हो जाती है, तो तुम आदी नहीं हो, तुम्हारी हैबिट नहीं है पढ़ने की। देखिए, तुम पढ़ने के आदी नहीं हो। सेकंड देखेगा, यू डिड नॉट यूज टू रीड। स्टूडेंट, एफर्मेटिव नेगेटिव आपका क्लियर हो गया है। अब आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम यूज टू को कैसे प्रयोग करते हैं, सेंटेंस में हम यूज टू को कैसे यूज करते हैं, नेक्स्ट देखेगा। नेक्स्ट हमारा डिड नॉट वाला ही बता देती हूँ मैं, पास्ट वाला ही बता देती हूँ आपको। सेम ऐसे ही इज, एम, आर, वाज वाले होंगे, जैसे ये होगा। देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट है हमारा एग्जांपल, क्या तुम रोज खेला करते थे? तो डिड यू यूज टू प्ले डेली, क्या तुम रोज खेला करते थे। सेकंड देखेगा, क्या बच्चे शोर मचाया करते थे? डिड चिल्ड्रन यूज टू मेक ए नॉइज, शोर मचाया करते थे। फोर्थ है हमारा, क्या टीचर इंग्लिश पढ़ाया करते थे? डिड टीचर यूज टू टीच इंग्लिश। क्या तुम फुटबॉल मैच खेला करते थे? 5 है, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। डिड यू यूज टू प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हमारा, क्या तुम रोज लड़ा करते थे? डिड यू यूज टू फाइट डेली। क्या तुम मुंबई रहा करते थे? डिड यू यूज टू लिव इन मुंबई। WH फैमिली में हम यूज टू को कैसे यूज करते हैं मैं आपको समझा देती हूँ। प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो रही है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, WH फैमिली वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं, इसी में मैं बता देती हूँ। डिड यू यूज टू प्ले डेली, क्या तुम डेली खेला करते थे? अगर मैं बोलूं तुम डेली कहाँ खेला करते थे, तो ये हो जाएगा हमारा WH फैमिली वाला सेंटेंस। तो हम करेंगे, भाई डिड यू यूज टू प्ले, तुम कहाँ खेला करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, तुम कहाँ रहा करते थे, वहां पे नोट कर देते। सेकंड, तुम कहाँ रहा करते थे? वेयर डिड यू यूज टू लिव, तुम कहाँ रहा करते थे। तुम क्यों रोते थे, जिन्हें रोने की आदत होती है, तुम क्यों रोते थे। थर्ड देखिएगा, व्हाई डिड यू यूज टू वीप, तुम क्यों लड़ा करते थे। व्हाई डिड यू यूज टू फाइट। ये होते हैं हमारे WH फैमिली वाले सेंटेंस एंड ऐसे ही WH फैमिली वाले इज, एम, आर में बनते हैं। अगर हम WH फैमिली वाले सेंटेंस में यूज टू नॉट का प्रयोग करेंगे
यू नॉट यूज टू ड्राइव द कार। तुम्हें गाड़ी चलाने की आदत क्यों नहीं थी। फ्रेंड ये होते हैं हमारे WH फैमिली वाले सेंटेंस। देखिए जिस प्रकार से मैंने डिड यहाँ पे बनाया है, भाई डिड वाला बनाया है, उसी प्रकार से इज एम आर वाले बनते हैं WH फैमिली वाले सेंटेंस भी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी। सेम उसी प्रकार से WH फैमिली वाले भी बनेंगे। इन WH फैमिली वाले में भाई वेयर उनके साथ क्या जाएगा, इज एम आर का प्रयोग होगा। ऐसे ही सेम वाज वर का बनेगा WH फैमिली वाला सेंटेंस, भाई वेयर के साथ वाज वर इनका प्रयोग हो जाएगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH फैमिली वाले भी सेंटेंस क्लियर करें। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। जिस प्रकार से मैंने नेगेटिव डिड नॉट में बनाए हैं उसी प्रकार से इज एम आर वाज वर में बनेंगे। उसी प्रकार से वही टाइप है सब कुछ, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। इसमें मैंने यूज का प्रयोग करा है डिड वाले में, और इसमें तुम्हें यूज का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डिड सेकंड पर्सन है, उसके साथ में यूज का प्रयोग करते हैं, यूज्ड का प्रयोग नहीं करते। सेम वही रूल्स है। और WH फैमिली वाले भी सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे मैंने डिड में बनाए हैं। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सब क्लियर हो गया है आपका। प्लीज वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा, वरना कुछ